हमारे खुदा पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उपस्थित सभी प्रेक्षकों को क्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह नमस्कार। सो मम्मी पापा एक बच्चों को कहते हैं बेटा वो कचरा उठाकर फेंक। Don't say no papa, I cannot do. What a rubbish word is this? I don't want to do. Don't say no. Yes papa, I can. Yes mommy, I can. That is honoring your father, your mother. Denying is not honor. ठीक है? डिनाई करना, मना करना वो आदर करना नहीं होता है, परंतु उनके बातों को मानकर खुशी करना वो आदर होता है, वो रिस्पेक्ट होता है, वो सम्मान होता है। Then your mother and father will be happy. आपके मम्मी पापा खुश होंगे। जब आपके मम्मी पापा खुश होंगे आपको आशीष देंगे। बेटा तू बहुत बड़ा काम करेगा, आगे चलकर तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। क्यों मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं? जब मम्मी पापा के आज्ञा को आप सब पालन करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा तेरे जीवन में आगे चलकर दुख आएगा और इस बात का मुझे दुख है। क्यों बोलता है? वो आपके फ्यूचर का भविष्यवाणी कर रही होती है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। अकॉर्डिंग टू योर एक्शन एंड योर डीड्स वो भविष्यवाणी करती है, करता है। आप मम्मी पापा को भाग गए तो मम्मी पापा दिल खोल के आपको इतनी आशीषें देंगे कि आने वाले दिनों में सचमुच आप उस गोल को, उस आशीष को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। दाऊद अपने सांस छोड़ने से पहले, अंतिम सांस छोड़ने से पहले, प्राण त्याग करने से पहले अपने बेटी से मिला, सोलोमन से मिला। सोलोमन को कहा बेटा तेरा भाई धूर्त हो गया है, वो इस राज सत्ता को छीनना चाहता है और खुद राजा बनना चाहता है, परंतु ये राज सत्ता तेरे लिए, तेरा भाई के लिए नहीं, तो इसे संभालेगा। क्यों उसका पिताजी उनको इतना शिक्षा देते थे पता है? क्योंकि वो सीधा साधा था। सोलोमन जो था ना, एकदम सीधा साधा लड़का था। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, वो अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता था, वो कभी गुस्सा नहीं होता था। उसका पिताजी सोचा कि बेटा मेरा राज चला सकेगा कि नहीं सकेगा, इतना सीधा साधा। और सुलेमान की जो पत्नी है, बहुत राजा दाऊद की जो पत्नी है, वो बोलते थे कि ये नहीं चला सकेगा, सुलेमान इस योग्य नहीं है, वो नहीं कर सकता, राज्य शासन का संभाल नहीं सकता होगा, उसमें कोई दम है ही नहीं, पावर है नहीं, वो नहीं कर सकता। क्या मतलब दूसरा बेटा का नाम क्या था? मैं बोल रहा हूँ नहीं, और एक अब्शलोम नहीं, और एक था, और एक था। उसको उसकी पत्नी बोलते उसको दे दो रास्ता, वो चलाएगा, क्योंकि थोड़ा चालाक था, थोड़ा चतुर था, लोगों को अपने अपने पिच के द्वारा, अपने प्रीचिंग के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा आकर्षित करना चाहता था। तो बोला यही राज चला सकता है, महाराज आप किसी को दीजिए। लेकिन राजा दाऊद ने कहा नहीं, ये राज सत्ता सुलेमान के लिए है, उसके लिए। और इसलिए सुलेमान का राजा दाऊद का मन सुलेमान पे भाग गया, क्योंकि सुलेमान नम्र, देवी और आज्ञाकारी व्यक्ति था। और लास्ट में राजा दाऊद ने उस राजपाट का सारा सत्ता सुलेमान के कांधे पे डाल दी, वो अपने आप को प्राण त्याग कर दिया, मतलब वो मर गए। और परमेश्वर की छत्र छाया और आशीष सुलेमान के साथ रहा। और सुलेमान जब भी लड़ने जाता था ना, उस वक्त भी उसकी आज्ञाकारी दिखाई देती थी, उस वक्त भी उसकी नम्रता दिखाई देती थी, उस वक्त भी वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता था, वो बुद्धिमान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी
पता है, विश्व का बुद्धिमान राजा होते हुए भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता था। परमेश्वर के भवन में जाकर के पूछता था कि हे यहोवा, मैं क्या युद्ध करने जाऊं या न जाऊं? परमेश्वर बोलता था जा, तो वो जाता था, मत जा तो नहीं जाता था। वो परमेश्वर की सुनता था, अपने सलाहकारों की नहीं सुनता था, अपने मैनेजर की नहीं सुनता था, अपने मंत्रियों की नहीं सुनता था, वो परमेश्वर का सुनता था। इसलिए वो एक सफल राजा। सो यहाँ हम देखते हैं सुलेमान के जीवन में कि वो अपने माता पिता का भी आदर किया और परमेश्वर का दोनों की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत किया, जिस वजह से वो सफल राजा। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 2 और 3 पद। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो यहाँ पर लिखा अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा और तेरा भला होगा, तेरा भला होगा। सो मैं बताना चाहता हूँ कि जब माताजी और पिताजी रुष्ट होते हैं अपने बच्चों से, तो रुष्ट होने का पीछे कारण होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। यूं ही रुष्ट नहीं होता, यूं ही गुस्सा नहीं होता, इसके पीछे कारण होता है, रीजन होता है। पहला रीजन तो यह होता है, गुस्से में भी उसका प्यार होता है। वो सोचता है कि आज मेरे बच्चे ऐसे हैं तो आगे चलकर उनका जिंदगी कैसा होगा, इस बात को सोचकर गुस्सा करता है। माताजी और पिताजी कभी नहीं चाहता है कि उनके बच्चे आगे चलकर दुख उठाए, अनएजुकेटेड रहे, निर्बुद्धिता का जीवन जिए, एक जंगली का जीवन जिए, वो नहीं चाहता है। वो हमेशा चाहता है कोई सम्मानीय जीवन को जिए, लोगों के सामने उसका मान हो, इज्जत हो, आदर हो, लोग उसका शाबाशी करें, लोग उसका गुणगान करें। इससे क्या होता है, माता पिता को गर्व होता है कि मेरा मेहनत और मेरा परिश्रम विफल नहीं हुआ, मेरा किया हुआ मेहनत और परिश्रम विफल नहीं हुआ, बल्कि मैं खुद असफल होते हुए भी मेरे बच्चों के ऊपर कुछ सफलता को देखा है। बस इस बात को लेकर माता पिता जी खुश रहते हैं। बहुत बड़ा आदमी तो नहीं होता। एक व्यक्ति है, कोलकाता में रिक्शा चलाता था, ठेला रिक्शा। ठेला रिक्शा मालूम है कैसा होता है? ठेला रिक्शा मालूम है, उसमें सवारी बैठते थे और आदमी टालता था। अभी भी कोलकाता में है। ठेला रिक्शा चलाकर अपने बेटे को पढ़ाता था और अपने बेटे को क्या देखता था मालूम है? एक बहुत बड़ा पोस्ट में बैठा हुआ ऑफिसर के रूप में देखता था। तो ठेला चलाने वाला का बेटा जो है ठेला चलाने वाला न बने, इसलिए वो 24 घंटा दिन और रात ठेला चलाता था। पता उसके हाथ छिल गए थे ठेला टान, उसके पैरों में छाला पड़ गए थे बिना जूते के। ठेला जब टानते जूता पहन के नहीं टान पाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे। खाली पैर टानते ठेला, अभी भी खाली पैर टानता है, जाके देखना कब पता नहीं। उनके पैर ऐसा होता है धब्बा मतलब मोटे मोटे चमड़े, हड्डी के क्या होता है, हाथी के चमड़े जैसे होते हैं। पैदल चल के दौड़ के वो झोपड़ी पे रहते थे, परंतु अपने बेटे को अच्छा एजुकेशन देता था। और एक दिन क्या हुआ, सबसे नामी स्कूल में अपने बेटे को दाखिला करने के लिए गया। जाते ही प्रिंसिपल ने पूछी, मैडम ने आपको इंग्लिश आती है? उसने सच बात बताया, कहा कि मैं ठेला टालने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे कहाँ से इंग्लिश आएगा? आप मेरा बेटा से पूछ लो ना, आपको सारा जवाब इंग्लिश में देगा।
गर्म से पूछो, मेरे बेटा से पूछ लो, सारा जवाब इंग्लिश में देगा। तो मजाक उड़ाने लगे प्रिंसिपल, बोले कि आप जब इंग्लिश नहीं जानते हो तो आपका बेटा कैसे इंग्लिश जानेगा? आप जब इंग्लिश में बातें नहीं कर सकते तो आपका बेटा को कैसे पढ़ाओगे? आप जब इंग्लिश जानते ही नहीं हो तो आपका बेटा को आप कैसे गाइड करोगे? तो उसने बड़ा पोलाइटली जवाब दिया रिक्शा वाला ने कि इससे कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं बनता कि मुझे इंग्लिश जानना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा प्रयास है, मेरा कोशिश है, मेरा मेहनत है कि मेरा बेटा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा बने, उसके लिए मैं फीस दे रहा हूँ, फीस देने को तैयार हूँ। तो नहीं माना और बेदखल कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर निकाल दिया। उसके बाद एक दिन वो ठेला लेकर निराश होकर स्टेज पे बैठा हुआ था, तो एक सज्जन व्यक्ति आया और उसके ठेला पे सवारी की और पूछा कि भैया आप इतना उदास क्यों हो? आज आप में जोश नहीं दिख रहा है, क्या हुआ, क्या परेशानी है? उसने कहा साहब आप बड़े आदमी, आपसे मेरी परेशानी क्या बताऊं, हमारा जिंदगी तो ऐसा ही है साहब, परेशानी और मुसीबतों से लड़ना ही हमारा जिंदगी है। अरे छोड़ो साहब, अब अपना काम करो। तो उसने बोला नहीं, ठेला रोको, चलो कुछ चाय पीते हैं। चाय दुकान पे गया, दोनों बैठ के चाय पी और ठेला वाला को बोला कि बताओ क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो उसने कहा साहब मैं ठेला वाला, ठेला बेचकर घर चला, ठेला टांग कर घर चलाता हूँ, अपने बच्चों को पालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी अच्छा स्कूल में पढ़े जैसे दूसरों को बच्चा पढ़ता है। मैं गया था फलना स्कूल में दाखिला लेने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे अपमान करके निकाल दिया और मेरे बच्चे का दाखिला नहीं लिया, जबकि मैं फीस देने को तैयार था। बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो अपमान किया है आपका, ये हो नहीं सकता, चलो मेरे साथ। और उस व्यक्ति ने अपने साथ ले लिया, अपने उसके बच्चे को भी ले गया और प्रिंसिपल से मिला। और प्रिंसिपल से मिलते उस व्यक्ति को प्रिंसिपल ने ऐसा स्वागत किया जैसे ईश्वर ही वहां टपक गया, ईश्वर ही वहां आ गया, इतना सम्मान किया क्योंकि वो करोड़पति था ना, धनी व्यक्ति था। तो इससे सम्मान किया और सीट दिया बैठने को और उस बच्चे को भी लेके आए। पापा बाहर ही रहे, बच्चे को लेके आए तो बोला मुझे इस बच्चे का दाखिला है। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? प्रिंसिपल बोले ये भी कोई बोलने की बात है, मैं अभी कर देती हूँ। उसने कर दिया। तो टाइटल जब पूछा, नाम जब पूछा तो दोनों का टाइटल अलग है। बोलते ये आपका बेटा नहीं है? बोला नहीं मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। तो प्रिंसिपल क्या सोचे उसका बेटा है, तो बोला ये मेरा बेटा नहीं है। अब प्रिंसिपल उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रही है और वो लड़का इंग्लिश में जवाब दे रहा है, तो वो सोचा उसी का बेटा है, लेकिन नहीं। फिर बाद में उस व्यक्ति ने कहा मैं आप लोगों का चेहरा और वस्त्र देखकर, पहरावा देखकर लोगों को जांचते हैं, लेकिन हम अंदर का दिल देखकर लोगों को जांचते हैं। इनके पिता वही है जिनको आपने धक्का मार के निकाल दिया था। आइंदा इनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा, वरना आपकी स्कूल के रजिस्ट्रेशन हम खारिज कर देंगे। तब वो लाइन पे आया और उस बच्चे का एडमिशन कराया और वो शहर का मेयर बन गया। पिताजी का समर्पण कहाँ तक होता है? पिताजी अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो करता है, चाहे उसे किसी का पैर धोना पड़े, चाहे वो किसी का बर्तन मांजना पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो करता है। That is called love towards their children. माता पिता का प्यार अपने बच्चों के प्रति, इसको कहते हैं। And honoring your father और mother का मतलब होता है उनके आदेशों और उनके अधीनता में रहकर उनके बातों को मानकर उस पर चलना, वो ऑनर होता है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में हम देखेंगे। यस थैंक यू वेरी मच। एक अच्छे सिस्टर्स में से कोई पढ़ दीजिए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है।
यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। यस, सो यहाँ यहोवा परमेश्वर इस्राएल जाति और उसके याजकों से पूछते हैं, पुत्र पिता का सम्मान करता है, नौकर अपने स्वामी का सम्मान करता है, और तुम मुझे पिता करके पुकारते हो। यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा सम्मान करना कहां गया? यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा आदर करना कहां गया? और फिर तुम पूछते हो कि किस बात में हमने आपका अपमान, आज्ञा न मानने की बात में तूने मेरा अपमान किया। यहोवा ये कहता है, पूछता है याजकों से कि मेरा आदर करना कहां गया? कभी कभार जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं, माताजी बूढ़े हो जाते हैं, तो अपने बच्चों से पूछ लेते हैं कि बेटा तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता? एक जवान सिस्टर, एक जवान स्त्री शादीशुदा करीब 30 से 32 साल की होगी, वो बाल दुकान पे कल आए थे शाम के समय, और मैं मार्केटिंग के लिए गया था, तो वो पूछ रही है कि यहाँ पैसे देकर बूढ़े लोगों को रखने वाला जगह कहाँ है। मैं उनके शब्दों से समझ गया कि वो अपने पिताजी और माताजी से इच्छा छुड़ाना चाहता है। शनिवार एतवार फादर्स डे है, शनिवार फादर्स का ठिकाना लगाने के लिए आई थी, अपने फादर ठिकाना लगाने आई थी कि यहाँ पर पैसा देकर बूढ़ों को रखने वाला जगह क्या है। मैंने बोला यहाँ पर पैसा देकर रखने वाला तो जगह मुझे नहीं पता, परंतु अपना घर तो है, अपना ही घर। What is my respect? What is my honor? कहाँ गया? जब तुम छोटे थे, दूध पीता बच्चा था, तुम्हारे मम्मी पापा ने बड़े लाड प्यार से दुलार से पाला, चोट लगने पर दिल पे लगा चोट जैसा गोद पे लेकर हॉस्पिटल भागने वाला माता पिता, थोड़ी सी सर्दी बुखार हो जाए तो उसके लिए हल्ला मचाने वाला माता पिता, दौड़ भाग करने वाला माता पिता, उसके एजुकेशन, उसकी पढ़ाई, उनके फ्यूचर को लेकर चिंता करके दिन और रात मेहनत करके पढ़ा लिखा कर उन्हें एक योग्य बनाने वाला माता पिता, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए ठिकाना ढूंढते हैं बच्चे कि कहाँ है बूढ़ों को रखने का ठिकाना, कहाँ है बूढ़ों को रखने का जगह। क्या ये है अपने माता पिता का आदर करना? इसको कहते हैं अपने माता पिता का आदर करना। और एक जगह में वचन में लिखा है, यदि तुम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो, यदि तुम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो तो श्रापित हो तुम, बोलकर लिखा है। You are cursed if you are not obeying your father and your mother, not honoring your mother and father. You are cursed. तुम श्रापित हो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी वही किया जाएगा जो तुम अपने माता पिता से करते हो। वचन में ऐसे नहीं लिखा है। Bible is the perfect word of God for human being. The perfect word of God for human being. यदि आप इस बाइबल को पढ़ लेते हैं और मन में संचय करके रख लेते हैं तो आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। चाहे आप गरीबी स्तर में क्यों ना रहे, आप सम्मानीय, आदरणीय और एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे, पर आपको कभी दुख और तकलीफें नहीं छुपाएंगे। यहाँ परमेश्वर भी दुखी होकर अपने प्रजाओं से कहता है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा सम्मान करना किधर गया है। प्रभु यीशु से कहता है
If you love me, keep my commands. यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, कहते हो I love Jesus, I love Jesus, Jesus I love you. But if you are not obeying my commands, you are not my disciples. You cannot be my disciples. तुम मेरे चेले नहीं हो सकते हो यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। So आज क्रिश्चियन होना आसान है, परंतु क्रिश्चियन होकर जीना उतना आसान नहीं है। क्रिश्चियन होना आसान है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे पानी में डुबा दो, क्रिश्चियन बन गया। बट आदर करना, फॉलो करना, ओबे मानना, आज्ञा मानना बड़ी बात हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं, you are blessed. If not, you are in curse. कर्ष में हो, श्राप में हो। मैं और बहुत सारा बात दिखा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं दिखाना नहीं चाहता। शायद आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। Honor your father and your mother का मतलब ये है कि अपने माता और पिता के अधीनता में रहना और उसके आज्ञा का पालन करना, ये जरूरी है, क्योंकि इसके साथ आशीषें और प्रतिज्ञाएं हैं कि तुम्हारे आयु लंबी होगी और तुम बहुत आशीषित होगे, सफल व्यक्ति बनोगे, उन्नति करोगे, परमेश्वर की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। आज के वचन के द्वारा ईश्वर हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद। जय मसीह।